हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे एंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो आज का जो डाउनलोड है वो तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड जितने भी मेरे ऑलरेडी फैमिली मेम्बर बन चुके हैं जिन्होंने भुवनेश्वरी डिवाइन को इतना इलाबोरेट किया है अपनी प्रेजेंस से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी कमेंट से, तो उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस चैनल को ग्रो करने में इतना हेल्प किया है। एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप किसी भी तरीके का पूजा कराना चाहते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बाधा, कोई ऐसा श्राप जो आपके ऊपर है, आपके पूर्वजों के ऊपर या आपके घर के ऊपर किसी तरीके की कोई श्राप है एंड उससे आप ओवरकम होना चाहते हैं, उससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पता ही है कि मैं ब्लैक मैजिक कट करती हूँ एंड आपको किसी भी तरीके का आपके स्पिरिचुअल जर्नी में एंड आपके लाइफ में आप कहीं स्टक है, नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 7004440543। इसके अलावा अगर आपको नज़र दोष एंड आपकी छाया संबंधित प्रॉब्लम है, आपको बहुत जल्दी किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी से आप पीड़ित हैं, हार्म पहुंचाता है, तो आप उस वो चेकिंग भी करा सकते हैं, आपकी कितनी जागृत हुई है। तो कुंडलिनी के रिगार्डिंग में भी आप मुझसे चेकिंग करा सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझसे पेंडेंट भी परचेज कर सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं आज का जो डाउनलोड है वो आपके शत्रुओं के लिए है। आपके कोई ऐसे शत्रु हैं जो कि आपके लिए किसी तंत्र का सहारा ले रहे हैं, ठीक है, कोई तांत्रिक का सहारा लिया है उन्होंने आपको डिफेम करने के लिए। हो सकता है कि आपने उनके साथ किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा हुए आपके और उनके बीच में एंड हो सकता है कि उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा है और वे उस अपमान को बहुत ही ज़्यादा दिल से ले चुके हैं एंड वे चाहते हैं कि आपको आपके परिवार की खुशियाँ छीन ली जाए, आपको हर तरीके से बर्बाद कर लिया जाए। सो किसी की एनर्जी ऐसी आ रही है। सो चलिए देख लेते हैं। जय माँ काली। आप सभी को अपने गुरुजनों को प्रणाम कर लीजिए, देवी देवता को, इष्ट को। जय माँ काली, जय माँ भवानी। प्लीज बताइए क्या संदेश है। सो देखिए मैं क्या बोल रही हूँ। द डेविल का कार्ड आया है, सबसे पहला कार्ड है द डेविल का। साथ ही साथ जजमेंट भी पास हुआ है, ठीक है, एंड द सन का कार्ड आया है एंड द हेरोफेंट का कार्ड आया। देखिए जो मैंने अभी बातें बोली वो बिल्कुल सच है। मैं आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कि कोई ऐसे इंसान है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके कलीग, आपके पड़ोसी, जिनसे आपका जान पहचान था है एंड आपका उनके साथ अच्छा रिश्ता था, ठीक है, काफ़ी अच्छा रिश्ता था। लेकिन आप और वो काफ़ी अच्छे से रिश्ते में थे, लेकिन वो कुछ ऐसे पोजीशन पे थे, कोई ऐसा पोजीशन जहाँ पे उनको हो सकता है कि वो कहीं के प्रेसिडेंट हैं, आपके गांव के, या आप जहाँ पे भी बिलोंग करते हो, मोहल्ले के, या जिस भी एरिया में आप रहते हो, या फिर आप उनकी, मतलब आप समझ लीजिए वो एक ऐसे पोजीशन पे हैं जहाँ उन्हें काफ़ी मान सम्मान मिला है, ठीक है। देखिए 7 आया है, काफ़ी सेकंड, काफ़ी मान सम्मान उन्हें मिला है एंड बॉटम ऑफ द डेक आप देख रहे हैं 5 का कार्ड आया है, ठीक है। सो उन्हें काफ़ी मान सम्मान की प्राप्ति हुई है। कोई ऐसा काम वो करते हैं जिससे कि लोग उन्हें सुनते हैं, लोग उनके पास आते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा वो काम करते हैं इस तरीके का उनका ये जिनके आपके शत्रु की जो हेटर्स है ना, अभी जो बने हैं, उनकी ये रीडिंग है, ठीक है, वो मैं कर रही हूँ। एंड हो सकता है कि 5 सालों से 7 सालों से वो ये पोजीशन पे हैं, इस पोजीशन को उन्होंने धारण किया हुआ है काफ़ी समय से एंड आपके और उनके बीच में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े हुए हैं, किसी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हुई है। हो सकता है कि कोई नकाब उन्होंने लगाया था या कुछ ऐसी बातें यहाँ मैं देख रही हूँ।
देखिए, यहाँ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी बाधाएँ, कुछ ऐसी कि हो सकता है कि ये जिस पोज़ीशन पे हैं, वहाँ उस पोज़ीशन पे बैठकर उन्होंने करप्शन किया है या कोई गलत काम किया है, ठीक है? हो सकता है कि जो पोज़ीशन उन्हें मिला है, जिस पोज़ीशन पे लोग उन पे फ़ेथ करके उनके पास जाते हैं एंड उस पोज़ीशन का उन्होंने कोई गलत फ़ायदा उठाया है, कोई गलत डिसीज़न लिया है, ठीक है? जिसके वजह से उन्हें काफ़ी उन्हें काफ़ी अपमान का सामना करना पड़ा, ठीक है? उनका जो भी मान-सम्मान था, मान-प्रतिष्ठा था, उससे काफ़ी अपमानित वे हुए हैं, ठीक है? जिसके वजह से उन्होंने ब्लैक मैजिक किया है, ठीक है? एंड उन्होंने हो सकता है कि ये ऐसे पर्सन हैं कि आपने उन्हें एक्सपोज़ किया, ठीक है? देखिए यहाँ पर, आपने उन्हें एक्सपोज़ किया, ठीक है? आपने उन्हें दिखाया उनकी गलती, हैं? सारे लोग मिल कर के आपने उन्हें उनकी गलती दिखाया। जय माता दी। और कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ, यहाँ कुछ मिसिंग है, कुछ और चीज़ें हैं जो निकल के आना चाहती हैं। सो देखिए, यहाँ पे लोगों में काफ़ी डिफ़ेम का सामना उन्हें करना पड़ा है, ठीक है? लोग उन्हें जिस पोज़ीशन पे देखते थे, उन्हें ऐसा लगा कि ये पोज़ीशन पे अब लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। अगर मुझे इस पोज़ीशन को देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स तो हो सकता है वो कोई महिला हैं, वो तांत्रिक कोई महिला हैं, यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी निकल कर आई है, सो डेफिनेटली वो जो कोई तांत्रिक है, वो कोई महिला तांत्रिक है एंड वो कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगा कि उनकी जो कुर्सी है या उनका जो रुतबा है या उनका जो मान-सम्मान है, वो कम ना हो जाए या उनको लोग जिस जिस नज़र से देखते हैं या जिस तरीके से जो उन्हें लोग समझते थे, उनके पास आते थे, उनको इज़्ज़त भाव करते थे, तो वो कहीं न कहीं उन्हें खतरे में नज़र आया, ठीक है? और उन्होंने इसको बिल्कुल अपमान की तरह लिया है एंड देखिए यहाँ पर कोई मेल एनर्जी भी निकल कर आई है, तो डेफ़िनेटली हो सकता है कि उनसे कुछ ऐसी गलतियाँ हुई या उनसे रिलेटेड जो इंसान हैं, उनके जैसे कि हो सकता है कि उनके कोई बच्चे या कोई उनका घर का उनके फैमिली मेंबर, उनके हस्बैंड, उनके माँ-बाप मतलब माँ तो नहीं क्योंकि मेल मेंबर यहाँ आया है, तो कोई मेल मेंबर हैं जिनसे वो जुड़ी हुई हैं और उनके वजह से भी हो सकता है कि इन्हें डिफ़ेम का सामना करना पड़ा है और इन्होंने कहीं न कहीं डिफेंड किया इन सारी चीज़ों को एंड प्रोटेक्ट किया है उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को जिसकी वजह से वे काफ़ी इस तरीके की सिचुएशन में है कि मैंने ये चीज़ें मैंने किया है तो फिर अब मुझे मेरी मान-सम्मान में कमी आएगी, लोग मेरे बारे में बातें बनाएँगे, लोगों में मेरा बहुत ज़्यादा लोग जो जिस रुतबे से लोग मुझे रिस्पेक्ट देते थे, वो नहीं देंगे। तो कहीं न कहीं वो इनसिक्योर हुई हैं, ठीक है? एंड इनसिक्योरिटी में उन्होंने बहुत ज़्यादा जलन, ईर्ष्या एंड बहुत ज़्यादा उनका ये इनसिक्योरिटी जो क्रिएट हुआ, उसके वजह से उन्होंने कोई ब्लैक मैजिक प्रोजेक्शन कराया है आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर, आपके लव्ड वन के ऊपर, इवन कि देखिए आपके बच्चों के भी ऊपर, ठीक है? मतलब आपके पूरे फैमिली के ऊपर उन्होंने देखिए क्योंकि देखिए जजमेंट भी पास हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा है कि उन्होंने इस तरीके की चीज़ें हुई हैं ना, ये 15 दिनों में हुई चीज़ें हैं, ठीक है? 15 दिनों में, 20 दिनों में, 20 दिनों में या 25 दिनों में, ठीक है? या फिर ये सारी चीज़ें ऐसा समझिए कि 7 सेकंड 5 ये सारी चीज़ें जो है ना 7 महीनों या फिर 9 महीनों से। सो 9 मंथ यहाँ आया है, 9 एंड 11 की एनर्जी आई है, तो कहीं न कहीं 9 एंड 11 महीनों से उन्हें काफ़ी पीड़ा पहुँची, काफ़ी तकलीफ़ में रही हैं, जिसके वजह से उन्होंने इस तरीके का चीज़ सोचा कि मैं अ, अपनी पोज़ीशन को बचाने के लिए, अपने रुतबे को बचाने के लिए उन्होंने आपके ऊपर क्योंकि हो सकता है कि आपने ही उनके ऊपर उनको एक्सपोज़ करने में मदद की मतलब लोगों की मदद की, आप सामने आ गए। आपने कुछ ऐसा किया कि जिससे कि वो एक्सपोज़ हो गए जिससे कि उनका मान-सम्मान खतरे में आया और आप उनके सामने आ गए। मतलब आप ही हैं उनका दिमाग में उनके दिमाग में आपकी आपकी तस्वीर और आप
कहीं ना कहीं उनके दुश्मन बन गए। लेकिन वो आपसे सामने में तो उन्होंने हो सकता है कि अपनी गलतियां स्वीकार कर ली हैं, लेकिन वे मन ही मन अंदर ही अंदर एक भावना जलन की उन्होंने रखा। एंड देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स आया है। सो उनकी उम्र वही 35 40 के अप्रॉक्स में है। एंड वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर ईर्ष्या अपमानित होकर के उनका बदला लेने के लिए इच्छुक हुई, और उस बदले की आग में उन्होंने आपके पूरे फैमिली को झोंक दिया। लेकिन ईश्वर जानते हैं कि आप सही हैं, सच हैं, लेकिन आपके ऊपर डेविल एनर्जी का प्रयोग किया गया है। कोई तंत्र, कोई भारी तंत्र आपके ऊपर किया गया है, मैं यहाँ देख रही हूँ। जैसे कि आपके फैमिली बच्चे खतरे में आए हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे या आपके फैमिली मेंबर में किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना हुई है, या फिर किसी तरीके का कोई कंडीशन, कोई बीमार हो सकता है, किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही, या फिर बहुत ज़्यादा कलह कलेश हुआ है आपके घर में, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, ठीक है। एंड आपको कहीं ना कहीं समझ में आ भी रहा है, लेकिन आप इस कंडीशन में कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। एंड भगवान आपके साथ हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपने अब जान भी लिया है इन चीज़ों को कि आपके साथ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। सो यहाँ बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा मुझे आज महसूस हो रही है कि कोई है जो बहुत ज़्यादा जलन का भावना, अपमानित होकर के उन्होंने बहुत ज़्यादा किसी को हार्ट पहुँचाया, हार्म पहुँचाने की कोशिश करी है, और उन्होंने इस तरीके का ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है आपको बर्बाद करने के लिए, ठीक है। सो ऐसे ऐसे इंसान से आप अवेयर रहिए, एंड अपने फैमिली को लेकर प्रोटेक्ट रहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग कवच धारण करिए। एंड आप स्पिरिचुअल बनना क्यों ज़रूरी है, आज आपको इस रीडिंग के ज़रिए अगर आप समझते हैं तो समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके मानने से दुनिया नहीं चलती है, ठीक है। आप नहीं मानते हैं उन चीज़ों को, लेकिन अगला इंसान तो मानता है, वो आपके ऊपर कर सकता है। आप नहीं मानते हैं, लेकिन वो तो कर सकता है, और चीज़ें इस तरीके की चीज़ें अफेक्ट तो करती ही हैं। आपके नहीं मानने से ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। सो चलिए देख लेते हैं एंजल का क्या संदेश है आज के लिए। द पैशन इज टू मच, तो कोई है जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है किसी को लेकर के, किसी काम को लेकर के, किसी इंसान को लेकर के। सो 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। यू आर इन लॉट ऑफ पीपल्स माइंड। सो आप जो हैं कोई ऐसे मेरे कलेक्टिव हैं जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, आपकी ही बातें चल रही हैं। विल मीट यू सून, कोई आपसे कहना चाहता है कि बहुत जल्दी वो मिलेंगे आपसे। सुप्रीम एनर्जी लव्स यू द मोस्ट, तो मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं जिनको सुप्रीम पावर प्रोटेक्ट कर रही हैं बहुत ज़्यादा, एंड आप पूरे तरीके से सेफ हैं। अथॉरिटी की एनर्जी निकल कर आई है, तो हो सकता है कि आपको कोई अथॉरिटी, कोई पोस्ट, कोई पोजीशन मिलने वाला है। आपके करियर से रिलेटेड ये चीज़ें हो सकती हैं, या फिर आपके परिवार में या फिर आपको कोई ऐसा दर्जा मिल सकता है कि आप ये बन गए, कोई अच्छा पोस्ट आपको मिल सकता है। 2 कार्ड्स और आए हैं, बेस्ट सीज़न ऑफ योर लाइफ, तो ये जो समय चल रहा है, ये जो सीज़न है वो आपके ज़िंदगी का बेस्ट सीज़न बनने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी कि आप याद रखोगे। इमोशनलेस, सो कोई इमोशनलेस फील कर रहे हैं, किन्हीं को ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर की सारी इमोशन ख़त्म हो गई है, मर गई है। यू आर इनकार्नेशन ऑफ समवन पावरफुल, सो आप बहुत ज़्यादा पुनर्जन्म, आपको ऐसा आप एक ऐसे इंसान है ना कि आपका पुनर्जन्म हुआ है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड मैरिड लाइफ, डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ, सो किसी की मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब्ड है। देखिए मैं बता रही हूँ कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का तंत्र किया गया जिसके वजह से आपको आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड हुई है। जाहिर सी बात है, जब आपकी मैरिड लाइफ ही सही नहीं चलेगी तो आप फैमिली एंड बच्चों पर ध्यान कैसे दे पाएंगे अच्छे से, ठीक है। जहाँ आपको बच्चों से अच्छे से बात करना चाहिए, वहीं आपकी मैरिड लाइफ के वजह से अच्छे नहीं है, आपके पार्टनर के बीच में
प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपके बच्चे पे भी आप उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, फैमिली मेम्बर पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे, खुद पे नहीं दे पाएंगे, तो चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। वहीं से वही फर्स्ट स्टेप होता है, एग्रेशन, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, यही नेगेटिविटी का पहला पहला स्टेप होता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, और इस तरीके से चीज़ें फिर धीरे धीरे ख़राब होती चली जाती हैं, एंड आपको पता भी नहीं चलता कि आपके घर में नेगेटिविटी ने दस्तक दे दिया है। दे हेट वाई पीपल लव यू सो मच। सो किन्हीं को बहुत ज़्यादा परेशानी है कि लोग आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं, क्योंकि आप उन्हें अच्छा बिहेव करते हैं लोगों के साथ, तो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें ये पसंद नहीं है। यू बिकम अ लीजेंड दिस ईयर। सो इस साल आप लीजेंड बनने वाले हैं। लैक ऑफ लव, तो किसी को प्यार की कमी हो रही है, हो सकता है। मैं एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि कभी कभी क्या होता है ना, जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है तो आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे दुनिया में कोई प्यार नहीं करता, और आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बदनसीब हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होना था। ये सारे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आने लगते हैं, और आप एकदम अकेलापन महसूस करने लगते हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही सब गलत हो रहा है। इस तरीके की बहुत नेगेटिविटी आपके दिमाग में, सबसे पहले दिमाग पे ही अटैक करता है नेगेटिविटी, एंड दिमाग आपका ख़राब होता है, आप मेंटली इल होते हैं, एंड फिर वो इलनेस आपके बॉडी में जगह जगह दर्द बनाती है, और दर्द से फिर वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप नेगेटिविटी अपना घर बनाती है, आपके दिलो दिमाग को, आपके बॉडी को, और लोग समझ नहीं पाते हैं। लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये मेरा किस्मत था, बहुत लोग किस्मत समझ लेते हैं। इसी तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं और फिर घर बर्बाद होते हैं, बहुत ज़्यादा। जहाँ नहीं होना है वहाँ भी घर बर्बाद होने लगते हैं। स्पिरिचुअल, सो कोई हाईली स्पिरिचुअल है, मेरे कोई कलेक्टिव हैं जो हाईली स्पिरिचुअल है, एंड स्पिरिचुअलिटी उन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रही है। सो वाओ, पायलट की एनर्जी आई है, तो हो सकता है बहुत जल्द आकाश में उड़ने वाले हैं। पायलट से रिलेटेड चीज़ें आई हैं, मतलब आप पायलट बनने का सपना देख रहे हैं, या आप पायलट के फील्ड में कोई करियर बनाना चाहते हैं एयरलाइन में। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, सो कोई यहाँ कहना चाहता है कि मैं डिफरेंट बनना चाहता हूँ। कोई डिफरेंट बनना चाहते हैं, कोई अलग काम करना चाहते हैं, उनकी अलग डिज़ायर है, अलग पैशन है। स्नेक की एनर्जी आई है, ठीक है ना। So, wrapped around Shiva's neck, it symbolizes the cycle of time, the Kundalini Shakti, and release from the bondage of nature. So, हो सकता है किन्हीं की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, एंड वे बहुत ज़्यादा एक आप एक अलग अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में आप एकदम अकेले हो गए हैं, सबके होने के बीच में भी आपको अकेलापन लग रहा है, ठीक है? और आपको उस अकेलेपन में अलग ही सुकून है, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि जो भी आपका ये साइकिल था, जो भी इस 3D वर्ल्ड की चीज़ें थी, जो माया था, ठीक है? जो माया है उससे आप ऊपर उठ रहे हैं। ठीक है, तो माया पे आपने कोई मेरे ऐसे कलेक्टिव है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा, जो माया को भी उन्होंने ऊपर उठा है, माया को उन्होंने मात दी है। सरस्वती सिंबल ऑफ द पावर ऑफ साउंड एंड नॉलेज ऑफ वेदा। सो यहाँ पर सरस्वती माँ की कृपा है मेरे कोई कलेक्टिव के ऊपर बहुत ज़्यादा, एंड हो सकता है कि वे वेद एंड कोई भी आर्ट के फील्ड में आप सिंगर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, कोई लिरिक्स, कोई आर्टिस्ट, कोई लेखक, कोई कवि, इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो रही हैं, तो डेफिनेटली माँ सरस्वती का हाथ है आपके ऊपर। सो कैसी लगी आज की मेरी ये रीडिंग, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। एंड आप जो भी कमेंट लिखते हैं, जिस तरीके से आप इनको क्लेम करते हैं, अगर ये आपसे जो भी मैंने अभी रीडिंग करी है, तो वो रीडिंग अगर आपसे मिलती हैं, तो आप क्लेम करते हैं, तो यूनिवर्स कहीं न कहीं वेव्स आपकी महसूस करते हैं, महसूस करके वे आपके ज़िंदगी में सारी पॉजिटिविटी को और जो आप चाहते हैं, वो आपके तरफ भेजना शुरू कर देते हैं। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, बाय बाय।